अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इन्वेरेक्स कंपनी का 2019 एरोक्स सीरीज़ के एरोक्स 3.2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है उसकी सेल्फ कंजम्पशन यानी कि वो जब स्टार्ट होता है तो या चल रहा होता है चालू हालत में, वो अपने लिए कितने वोल्ट और एम्पेयर या कुल वाट जो है वो खर्च करता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर और कमेंट्स में और दूसरे चैनल्स पर भी चहमगोइयाँ हो रही हैं। और यकीन कीजिए बहुत ही हैरानकुन जो है मुशाहिदात और तजर्बात सामने आ रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने अपनी इससे पहले मैं 2 वीडियोस इसी मौजू पर, यानी कि इसकी जो चालू हालत में ये कितने वाट इस्तेमाल करता है, कितनी बिजली इस्तेमाल करता है, 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो मैंने अपनी उन पिछली 2 वीडियोस में जो है आज एक तीसरी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, जिसमें बात कुछ शायद मज़ीद क्लियर हो जाए। तो पहले तो ये बता दूँ, उन पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने अपनी तरफ से हतमी तौर पर या वसूख के साथ ये नहीं कहा कि ये 3 एम्पेयर लेता है या 1.56 एम्पेयर लेता है। अगर 3 एम्पेयर ले तो ये 230 वोल्ट के हिसाब से 690 वाट बनते हैं, यानी कि 230 वोल्ट को 3 एम्पेयर से ज़रब देंगे तो 690 वाट आ जाएंगे। इसी तरह दूसरी वीडियो में एक मुशाहिदा सामने आया, हमारे एक दोस्त हैं यूनुस साहब ननकाना से, उन्होंने 1.56 एम्पेयर बताया, तो वो 230 वोल्ट पे लोड भी कोई नहीं था, 230 वोल्ट के हिसाब से वो 358.8 यानी कि 359 वाट बन जाते हैं। तो आज मैं आपको 2 वीडियोस इकट्ठी दिखाऊंगा जो नई वीडियोस हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं। तो जो मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ ये था कि मैंने हतमी तौर पर नहीं कहा, लेकिन क्योंकि मैं इन इन्वर्टर्स की खूबियाँ बयान करता रहा हूँ, मैंने इनको लोगों को इसके बारे में आगाही दी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था अगर कोई इनके बारे में कोई ऐसी बात मेरे सामने आती है तो मैं अपने जो है सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स के लिए वो बात भी सामने लेकर आऊँ, क्योंकि ये एक सस्ती या आम सी चीज़ नहीं है कि 1000 या 10-20 रुपए की 60,000 का इन्वर्टर है। तो अगर मेरी वजह से कोई वो इंसान जो है वो 60,000 रुपये खर्चता है तो बाद में वो मुझे बुरा भला कहे, या चले मुझे बुरा भला ना भी कहे, लेकिन उसके तो पैसे लग गए ना, उसका जो अगर कोई फ़र्ज़ करें वाकई ये हकीकत हो। लेकिन चूँकि भी इसमें हम ये भी नहीं कह सकते ये हकीकत है कि ये बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है कि जी 450-350 वाट, या नहीं करता, ये भी अभी वाज़ह नहीं हो सका। तो लेकिन इन अगली 2 वीडियोस जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कुछ शायद उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाए। बल्कि ये भी बता दूं कि मुझे कंपनी के गालबन वो नुमाइंदे ही थे, तभी वो कह रहे थे कि जी आप ये जो हमारी सोलर के ऊपर एक्सपो लगी हुई है एम्पोरियम मॉल के पास, एक्सपो सेंटर में लाहौर में, वहाँ पर आए, हम आपको क्लियर कर देते हैं। उन्होंने क्योंकि मेरी वो वीडियो देखी थी, तो लेकिन बदकिस्मती से मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि आज का दिन मैं कसूर में था, अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ वहाँ घूमने फिरने के लिए गए थे, वरना मैं ज़रूर जाता और वो सारी बात जो है उनसे क्लियर करते। तो और ना ही मेरी कंपनी के साथ कोई दुश्मनी है कि मैं उनके बारे में कोई गलत अफवाह फैलाऊँ, क्योंकि एक मुसलमान जो है वो जब तक उसको कोई बात हतमी ना हो तो वो हतमी तरीके से नहीं कह सकता। इसीलिए मैंने हतमी तरीके से भी नहीं कहा कि ये ऐसा है, मैंने सिर्फ बताया कि ये जो है एक सब्सक्राइबर ने यूँ बताया मुझे, फिर दूसरे सब्सक्राइबर ने ज़रा कम एम्पेयर बताया, पहले ने 3 एम्पेयर बताया था, दूसरे ने 1.56, और जिसने 3 एम्पेयर बताए थे मज़े की बात वो कह रहा था कि ये मैं बहुत मेरा जो दोस्त है जिसने ये इन्वर्टर लिया बड़ा टेक्निकल आदमी है, इलेक्ट्रीशियन है खुद, और उसने DGK7 जो यूट्यूब चैनल है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, उससे बात की थी। उसने फिर कंपनी के बकौल उस सब्सक्राइबर के कंपनी के इंजीनियर से बात की, कंपनी ने DGK7 ने, तो उन्होंने जवाब दिया जी कि ये हैवी सिस्टम है, हैवी कैपेसिटर्स इसमें लगाए हुए हैं, तो ये इसलिए ये करेगा ऐसा। तो बहरहाल किसी की बात को हम उस वक्त तक यकीन नहीं कर सकते जब तक वो हम खुद ना देख लें, या ठीक है। तो दूसरी वीडियो में फिर एक साहब ने 1.56 एम्पेयर, यूनुस साहब ननकाना, जब मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की थी, 230 वोल्ट के हिसाब से वो 358.8 वाट बनते हैं, यानी कि 360 वाट कह लें आप तकरीबन।
तो बहरहाल हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो का मकसद भी अपलोड करने का ये है कि हम आप लोग कमेंट्स करें अपने तजर्बात मुशाहदात। जो इलेक्ट्रीशियन हजरात हैं या सोलर इन्वर्टर के इंस्टॉलर्स हैं वो अपना मुशाहदा वगैरह, वो ज़्यादा टेक्निकल आदमी है, हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो अपना मुशाहदा वगैरह जो है लेकिन किसी ठोस दलील के साथ बराए मेहरबानी जो समझ में आ जाए। मसलन हमारे दोस्त और मोहतरम उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं मिस्टर इंजीनियर, उन्होंने 34 वाट दिखाया, लेकिन उनके स्मार्ट मीटर पर एम्पेयर जो है उनकी जो वीडियो थी, अगर तीसरा मिनट जब चल रहा था 3 मिनट पे पूरे के ऊपर, अगर आप रोक के थोड़ा सा 5-10 सेकंड पीछे और आगे देखें तो वो 34 वाट दिखा रहे हैं, लेकिन उसी मीटर के ऊपर जो एम्पेयर है वो 1.85 है और वोल्ट जो है वो 243 है। 1.85 को 243 से ज़रब दें तो वो 450 वाट बनते हैं, लेकिन वो स्मार्ट मीटर 34 वाट दिखा रहा था, तो उन्हीं का मीटर एम्पेयर और वोल्ट जो है वो कुछ और दिखा रहा था, उस हिसाब से वो ज़्यादा बन जाते हैं। तो बहरहाल उनकी बात शायद हमें नहीं समझ आई है, वो समझा नहीं सके, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा देंगे। तो लिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वो 2 वीडियोस जो मुझे आई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एज इट इज़। तो लीजिए दोस्तों, पहले मैं उनकी कल वाली वीडियो दिखा दूँ जो मैंने कल अपलोड की थी, यानी कि दूसरी वीडियो इसी मौजू पर जो अपलोड की थी। तो उसमें वो क्या कह रहे थे, फिर मैंने उनसे क्या कहा था वो भी आप सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई ना अगे लोड भी नहीं पाया तो देख लो किन्ने एम्पेयर बत्ती करप्शन कर रहा, ठीक है ना, तकरीबन 2 एम्पेयर तकरीबन बत्ती ना ज़ाया कर रहा, कोई लोड अगे नहीं पाया। मीटर चेक कर लो, ब्रेकर लगा, यूपीएस अगे देख लो कोई लोड नहीं पाया, ना कोई चीज़ नहीं लाई अगे, सिर्फ उन्होंने AC कनैक्शन दिता वापटा का, LCD चल रही है, कोई लोड यानी कि अगे नहीं पाया, तो इन्नी बत्ती करप्शन कर रहा, तकरीबन 2 एम्पेयर तकरीबन बत्ती ना ज़ाया कर रहा। तुसी तो कह रहे कि 50 वाट भी नहीं करता, तो देख लो 2 एम्पेयर तकरीबन बत्ती ज़ाया कर रहा। दोबारा भाई चेक कर लो। तो लीजिए दोस्तों, ये उनकी कल वाली वीडियो थी जो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाई भी थी। उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि आप ना अपने इन्वर्टर से थोड़ा दूर जाएं, क्योंकि हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या जो मकनातीसी लहरें मतलब होती हैं बिजली वाली चीज़ों में के इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसकी वजह से आपका क्लैम्प मीटर एम्पेयर मीटर सही काम ना कर रहा। तो वो दूर गए और उन्होंने मुझे ये वीडियो जो है फिर भेजी है, जिसमें आवाज़ तो नहीं है उनकी, लेकिन एक भले इंसान मालूम होते हैं। मुझे तो उन पर फ़िलहाल एतबार है जब तक कोई ऐसी चीज़ सामने ना आ जाए। तो ये यूनुस साहब हैं ननकाना से, हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने फिर ये मेरे कहने पर दोबारा मुझे एक मीटर की तस्वीर भेजी है और एक ये वीडियो भेजी है। पहले ये वीडियो देख लें। इस वीडियो के मुताबिक वो एम्पेयर अभी भी उतने ही ले रहा है क्लैम्प मीटर से। उन्होंने घर से बाहर जाके उससे काफ़ी दूर यानी कि जाके वापडा की लाइन पे वो चेक किया, बाकी सारा अपना लोड बंद करके। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें ये तस्वीर भेजी मीटर की, ये आप देख लें। इसमें ये 0.048 किलोवाट लोड शो कर रहा है, बाकी लोड उन्होंने सारा बंद किया था, सिर्फ इन्वर्टर का लोड है। तो इसको अगर हम सिर्फ वाट में लेना चाहें, अभी तो ये किलोवाट में, इसको हम 1000 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये 48 वाट आ जाएगा। तो यानी कि वापडा के मीटर के मुताबिक ये 48 वाट ले रहा है। तो ये यानी कि इस हिसाब से ये एक हैरान कुन बात है कि क्लैम्प मीटर जो है यूनिटी का जो है वो 1.6 वो कल वाली शो कर रहा है, यानी कि 350 पौने 400 वाट बन जाते हैं अगर 230 वाट से। लेकिन जो वापडा का मीटर है वो 48 वाट समझ लें, 48 वाट शो कर रहा है कि 48 वाट लेता है। तो अब एक दूसरे सब्सक्राइबर हैं हमारे पेशावर से, बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, आसिफ बुर्की, ठीक है। उन्होंने वीडियो भेजी है, उन्होंने मेरे मशवरे पर कह लें या मेरी वीडियोस देखकर, मशवरा तो नहीं कह सकते, मेरी वीडियोस जो मैं इन्वर्टर्स की खूबियाँ बयान की, बताया, दिखाया, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, तो उन्होंने वो इन्वर्टर ख़रीदा और थोड़े परेशान भी हुए थे। तो लेकिन बहरहाल अब उनकी वीडियो देखिए आप। ये मैंने अपना व्हाट्सएप जो है अपने स्मार्ट टीवी के साथ अटैच किया हुआ है। तो लिए जनाब, ये
बगैर बैटरी के लगा हुआ है, इसमें कोई बैटरी कनेक्शन नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसे कोई इनपुट भी नहीं जा रही किसी तरफ। और क्लैंप मीटर पे ये शो कर रहा है 0.16 एम्पेयर जो कि एसी वोल्टेज पे है। तो इसकी सेल्फ कंजम्पशन इसकी कुछ भी नहीं है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि 3 एम्पेयर और 2 एम्पेयर ले रहा है। तो जब तक आप इसके साथ कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाएंगे, बैटरी चार्जिंग के अलावा इसकी कोई भी कंजम्पशन, अपनी सेल्फ कंजम्पशन बहुत ही कम है। तो लीजिए दोस्तों, आपने ये वीडियो भी देख ली और इनके मुताबिक ये 0.16 जो है एम्पेयर्स ले रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जनाब लाइट बन जाती है, अगर 0.16 और 230 वोल्ट के हिसाब से तो ये 36.8 यानी कि 37 वाट बनते हैं। तो मिस्टर इंजीनियर ने 34 वाट बताए थे, ये 36 वाट बने। और जो यूनस साहब ने, ननकाना साहब वालों ने वापडा के मीटर की तस्वीर भेजी, उसके मुताबिक ये मेरे ख्याल है 34 वाट, सॉरी देख लेते हैं दोबारा कितने थे वो, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे हमें किसी किस्म की। ये जनाब हमारे सब्सक्राइबर यूनस साहब का व्हाट्सएप में, हाँ जी 48 वाट थे, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो 34 वाट एक है मिस्टर इंजीनियर के मुताबिक हमारे मोहतरम, और उसके बाद फिर ये 48 वाट है। और जो दोस्त जिन्होंने पेशावर से हमें भेजी है उनके मुताबिक 36 वाट है, यानी कि 34, 36 और 48। 34 और 36 तो करीब है, थोड़ा ये वापडा का मीटर है, ये जो है 48 वाट शो कर रहा है किलो वाट, इसको 1000 पे तकसीम करेंगे तो 48 वाट आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप इन वीडियोस को देखकर इसके आखिर में कमेंट्स कीजिए, अपने तजर्बात मुशाहिदात बयान कीजिए, और जो है ताकि हम किसी एक सैर हासिल बहस या गुफ्तगू के बाद किसी नतीजे पर पहुंच सकें। लेकिन मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है, किसी ठोस दलील या उसके जो है लॉजिक के साथ हमें अपनी बात समझाएं, चाहे वो कोई भी हो, कोई सीनियर यूट्यूबर है या एक आम हमारा व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, तो बात कुछ समझ आएगी। तो अभी तो ये कन्फ्लिक्ट है, यूनिटी का मीटर कुछ और बता रहा है, वापडा का मीटर कुछ और बता रहा है, तो इसका मतलब है यूनिटी के मीटर फ्लॉप हैं फिर, तो वापडा के मीटर पर भी हम शक नहीं कर सकते। तो लीजिए बहरहाल अपने कमेंट्स में जो अपनी राय दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।